हेलो स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का लेसन है और इसमें हम लोग बोर्ड में आए हुए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर एक्स वाई इज कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर करें, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पैरेलल टू दिस वायर। The perpendicular distance between electron and conductor is 20 cm. Calculate magnitude and direction of force experienced by electron. Right? तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस वायर विल बी B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। म्यू नॉट की वैल्यू है 4π इंटू 10⁻⁻⁷। करंट है 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2π। आर की वैल्यू हो जाएगी, आर 20 सेंटीमीटर है तो 20/100 कर देंगे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, 1/5 मीटर हो जाएगा। तो इसको 1/5 कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी B इक्वल टू 2π से 2 हो गया और 25 इंटू 2 इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁻⁷। इसको लिख देंगे हम लोग 5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकेंड हमें निकालना है फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड होगा अपवर्ड डायरेक्शन इन द प्लेन ऑफ पेपर। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। Q का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वेलोसिटी जो दिया हुआ 10⁵ इंटू 10⁵ इंटू मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने कैलकुलेट किया 5 इंटू 10⁻⁻6 और साइन 90 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 इक्वल टू 1 है। साइन 90 लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में 1 लिख दूंगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 8। बाकी ये डिजिट आया आपका 10⁻⁻19 और 6 -25 और 5 कितना हो जाएगा -20। ये आ जाएगा इतना न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इस फोर्स का हमें डायरेक्शन निकालना है, तो इसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या है? फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, दिस फॉर करंट। करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो हमने करंट का डायरेक्शन यूँ कर दिया। ये जो फिंगर है इट इज टुवर्ड्स मी, शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब कहाँ जा रहा है? थंब ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be upward in plane of paper, in plane of paper। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये भी है, वायर है इनफाइनाइट लेंथ का और एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है, हमें फोर्स निकालना है और फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो इस वायर में 25 एम्पियर करंट है, इसमें 15 एम्पियर करंट है। दे विल अट्रैक्ट, इसमें और इसमें रिपल्सन होगा। राइट। तो हम लोग एट्रैक्टिव फोर्स निकालेंगे, F1 इक्वल टू म्यू नॉट
I1 I2 upon 2 pi d1 into L. This force is attractive. पैरेलल करंट अट्रैक्ट, F2 क्या होगा, रिपल्सिव होगा. दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d2 इंटू L. ये हो जाएगा रिपल्सिव हो जाएगा. एट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो हम लोग इसको माइनस करेंगे. माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेट फोर्स F इजकल टू F1 माइनस F2. F1 के प्लेस पे लिखेंगे हम लोग म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d1 इंटू L माइनस म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d2 इंटू L हो गया. कॉमन ले लो. म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई L 1 अपॉन d1 माइनस 1 अपॉन d2. वैल्यू पुट कर रहा है. म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7. करंट है 25 और 15. इस वायर में 25 है, इसमें 15 है. डिवाइडेड बाई 2 पाई. लेंथ यहाँ पे क्या है, इस रेक्टेंगल का ये वाला लेंथ लेंगे 25 सेंटीमीटर. इसको लिख दे रहा हूँ मैं ऐसे यहाँ पे 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया. d1 d2 d1 है 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू पावर माइनस 2. इसको मैंने बाहर ले रहा हूँ, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. माइनस d2 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. 10 प्लस 2 12 सेंटीमीटर. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 10 टू पावर माइनस 2 से 10 टू पावर माइनस 2. 2 पाई से क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 25 और एलसीएम कितना हो जाएगा 12. 6 माइनस 1 2 से कितना हो गया, ये 6 हो गया. ये आ जाएगा 25 इंटू 25 इंटू, अब इसको और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ. 3 से 5 हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा. तो 25 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2. इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 625 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2. राइट. और यहाँ जो पावर था 10 टू पावर माइनस 7 यहाँ लिखते चलेंगे, यहाँ छूट गया था ये 10 टू पावर माइनस 7 10 टू पावर माइनस 7. अब इसको मैं मोबाइल से कर ले रहा हूँ, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा. ये आ जाएगा इक्वल टू 25 इंटू 25 625 होता है और फिर इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2. तो ये आ जाएगा 7812 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7. तो साइंटिफिक नोट से हम लिख देंगे इसको 7.812 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 न्यूटन और फोर्स हो जाएगा एट्रैक्टिव. ये हो गया.